मैंने कहा जो मेरे मानने वाले हैं, जो सकारात्मक है, उनका मानना कोई अर्थ नहीं है, वो तो सकारात्मक है, मेरे से प्रेम करते हैं। मानने का अर्थ है कि जब कोई नाम मानने वाला व्यक्ति भी उस तथ्य को माने, उसको जाने, उस मानने का अर्थ है। तो प्रभु की कृपा से हर सकारात्मक, हर नकारात्मक, हर व्यक्तियों के जब पास इस रहस्य को ले गया, तो उन्होंने, अब जैसे प्रकाश है, आपका शत्रु है या मित्र है, वो उसको मानेगा ये प्रकाश है, मीठा है, चीनी है। आपको नहीं मानने वाला, आपको बुरा कहने वाला भी मानेगा कि आप अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप जो दे रहे हैं वो चीनी मीठी है, इसको हम मानते हैं। तो प्रभु की कृपा से हर आयाम के व्यक्तियों को जब मैंने ये दिया, उन्होंने अनुभव किया, देखा, उन्होंने स्वीकारा। फिर मुझे लगा कि ये जो मैंने अनुभव किया है, ये केवल मेरा अनुभव नहीं है, उन लोगों का भी अनुभव है जो मेरी तरह बुद्धिजीवी वर्ग से संबंध रखते थे, नकारात्मक प्रक्रिया से संबंधित रखते थे, तर्क वितर्क से जिनका व्यवहारिक जीवन था। तो प्रभु की कृपा से वो जो आयाम है, वो रहस्य मैं आपको दे रहा हूँ, जिसके लिए आप इतनी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, जो सहजता से आपके तन के, मन के, धन की, जैसे परम आदरणीय अरुण गोविल जी ने कहा है कि ऐसा रहस्य है जो हमारी समस्या का समाधान करे। हमारे तन का, अगर धर्म की बात करें, परमात्मा की, आत्मा की बात करें, हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, बच्चे भूख से तड़फ रहे हैं, बेटियों का विवाह नहीं हो रहा, बहनों का विवाह नहीं हो रहा, घर में पैसा नहीं है, कर्ज से, बोझ से मरा जा रहा है, रोगों से मरा जा रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं करता, आत्मा परमात्मा की चिंता कर रहा है। तो वो एक पक्षीय पहलू है, पहलू तो ठीक है, लेकिन एक पक्षीय पहलू है, वो मल्टी डायमेंशन नहीं है। हमारा तन भी ठीक हो, हमारा मन भी ठीक हो, हमारे पास धन भी हो, हमारे परिवार भी सुखी हो, हमारी पत्नी बच्चे भी सुखी हों। आज हमने शादी की है, पत्नी आ गई, और आज हम छोड़ के भाग जाएं कि हम आत्मा को, परमात्मा को ढूंढने जा रहे हैं। जिस पत्नी ने हमसे शादी की, पूरे परिवार को छोड़ा, बच्चे पैदा हुए, उसको हम छोड़ के जा रहे हैं एक गिरही प्राणी की तरह, एक असंतुष्ट चेतना की तरह, एक हत्यारे की तरह, एक जुल्मी की तरह हम छोड़ के चले जाएं और भीख मांगे जगत में। अगर वैज्ञानिक प्रक्रिया के बुद्धिजीवी वर्ग संसार को छोड़ के चल के साधु बन जाएं, कोई काम ना करें, आत्मा परमात्मा के नाम से एक बोझ बन जाए संसार पे, भीख के नाम से, तो ये एक अधूरा आयाम है, पूरा आयाम नहीं है। पूरा आयाम है हम स्वयं कार्य करें, हमारा व्यापार हो, हमारा बिजनेस हो। राजा जनक ने कोई भीख मांगी, सतगुरु नानक कोई भीख मांगते थे, भगवान राम कोई भीख मांगते थे, भगवान श्री कृष्ण राजा बनकर रहे। तो वो आलोक जो आप राजा बनकर रहे, संतुष्ट बनकर रहे, भीख पे आपका जीवन ना टिकाओ, दान पे ना टिकाओ आपका जीवन। दान जन कल्याण के लिए है, लेकिन दान से आप अपना काम करें, अपने बच्चों का आप पालन पोषण करें, अपना बिजनेस बना लें, एक संस्था बना लें, उसमें से पैसे आते जाएं और अपने परिवार का पोषण करते रहें। ये निकृष्ट प्रक्रिया है। तो ऐसा आलोक जो जन कल्याण को सुविधा दे, पहले आप संतुष्ट हो, पहले वो देने वाला संतुष्ट हो। मैं गरीबी के आयाम में गया, मैंने कहा कि पहले मुझे खुद सबल होना चाहिए, मेरे पास धन होना चाहिए, साधन होने चाहिए, सब दुनिया के सुख हों, फिर मैं मानूंगा कि इससे सुख मिलता है, फिर मैं दूंगा। इतनी गरीबी के आलोक में गया कि आदमी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और फिर जैसे जैसे इस प्रक्रिया से गुजरा, वहाँ अमीरी के आयाम में गया, धन आया, यश आई, कीर्ति आई, हर आयामों से जब गुजरा, जब मैंने इसको देखा, अनुभव किया, परखा, अनंत लोगों ने इसको प्रयोग में किया, फिर वो जो आयाम है प्रभु की कृपा से मैं आपको दे रहा हूँ। और फिर देने के लिए वो जो नकारात्मक लोग थे मेरे, जो ना मानने वाले थे, जो मेरे विरोधी थे, जो आलोचक थे, उनको मैंने साथ लिया कि आप मेरी आलोचक हैं, आप मुझे सही दिशा देंगे, क्योंकि आप मेरी एक एक गलती को देखते हैं, उससे मुझे ज्ञान मिलेगा, उससे मुझे नॉलेज मिलेगा, उससे मुझे प्रतिभा का बोध होगा। तो जो मैं ये कर रहा हूँ, आप देखो, ये मैं ऐसा कर रहा हूँ,
तो मैं समागमों में अनंत अनंत प्रतिभाशाली लोगों को बुलाता हूँ, जो आलोचक हैं, जो मेरे विरोधी हैं और कुछ सकारात्मक हैं। जब वो उसका निर्णय करते हैं तो तथ्य प्रकट होता है। प्रभु की कृपा से वो जो लोक है वो मैं आपको दे रहा हूँ, जो सहज है, सरल है, जिससे हमारी समस्या का समाधान होता है। उससे पहले मैं कुछ भाई बहनों को जिन्होंने कभी बीज मंत्र लिया हो, जिनको बीज मंत्र से लाभ हुआ हो, वैज्ञानिक जगत के लिए उन्हें बताएंगे कि क्या किसी को लाभ हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि मुझे लाभ हुआ है, मेरे बेटा कह सकता है, कोई और कह सकते हैं, उसका अर्थ नहीं है। जब आम जनमानस कहे कि हाँ सच में भगवान नारायण के, भगवान शिव के, भगवान ब्रह्मा के, सदगुरु नानक के, भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर के, भगवान जीसस के, हजरत मोहम्मद साहब के, इस रहस्य में आलोक से लाभ होता है, हमें लाभ हुआ है, हम इसके प्रमाण हैं। तो ऐसे कुछ व्यक्ति जिनको इन बीज मंत्रों से लाभ हुआ है, जिन्होंने बीज मंत्र लिए हैं और करके जिनको लाभ हुआ है, वो हाथ खड़ा करेंगे। हजारों की संख्या में लोग हैं। तो कुछ भाई बहनों को, ज़्यादा को नहीं, कुछ भाई बहनों को, अभी बैठ जाए माता जी, कुछ भाई बहनों को मैं बुलाऊंगा, वो आके अपने अनुभव बताएंगे। मैं परम आदरणीय चोटानी जी से प्रार्थना करूंगा, व्यक्तिगत कोई प्रश्न ना करे। ये जो परिवेश है कुछ लोगों के लिए कि जिन्हें बीज मंत्र से लाभ हुआ है, वो अपना नाम पता बताएंगे, मेरा ये नाम है, मेरा ये पता है, मुझे ये समस्या थी, ऐसे ठीक होगी। वो कुछ प्रकार जो लोग हैं वो या आएंगे, या जिन्होंने अपने अनुभव लिख के भेजे हैं कि मैं सुनाना चाहता हूँ, केवल समागम में उन्हें सुनाने का अवसर मिलता है। अन्यथा ये जो आलोक है वो किसी को बताने के लिए मना किया जाता है। तो अभी कुछ भाई बहनों को अपने अनुभव बताएंगे। परमात्मा चोटानी से प्रार्थना करूँगा, उन्हें निमंत्रित करें, उनके सुने। व्यक्तिगत जो वार्तालाप है और प्रार्थना है वो आज नहीं करनी, उसे कल उस आलोक में लाया जाएगा। आज वो माता भाई बहन आए, वो अपने अनुभव सुनाएं, आपका स्वागत है। जो भी आना चाहे वो आ सकता है, अपना अनुभव बता सकता है। मैं परम आदरणीय चोटानी से प्रार्थना करूंगा, उन्हें निमंत्रित करें और वो बोले। जो भी अपने अनुभव बताना चाहता है, क्योंकि यहाँ अनुभव बताने से अनंत गुना बढ़ता है। नमो नारायण। मैं सुषमा शानी लाडवे से हूँ। मेरा अनुभव, बोलने की जरूरत ही नहीं, वहां से हाँ बोलो बेटे। नमो नारायण। मेरा नाम सुषमा सैनी, मैं लाडवे से हूँ। मेरा अनुभव अपनी ननंद के बारे में है। मेरी ननंद के पेट में इतनी ज़ोर से दर्द रहता था, वो बहुत परेशान थी। कोई डॉक्टर, वो नागपुर में रहती थी, कोई डॉक्टर बोलता कि आपकी थैली, जो खाने वाली थैली होती है, उसमें जख्म हो गया है। कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, बहुत परेशान। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, भाभी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है। मैंने मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना की और मेरे पतिदेव ने बीज मंत्र का पाठ अपनी नंद के लिए किया। वो नागपुर में थी और मैं फरीदाबाद में थी। वहीं पर बैठे बैठे मैं नागपुर में ही बीज मंत्र का पाठ करती रही और गुरुदेव की कृपा से आज मेरी नंद बिल्कुल ठीक है। वो मेरे साथ समागम में आई हुई है। नमो नारायण। जिस आप अपनी ननद की बात कर रहे हो, तो किस डॉक्टर ने बताया कि उसको ये रोग है, ये तकलीफ है? किस डॉक्टर ने बताया? गुरुदेव ये तो पता नहीं, वो नागपुर से फोन पे बोलती थी। वो जो आई है उसको बुलाओ। हाँ। एक पूरे वैज्ञानिक तथ्य के साथ कि इस डॉक्टर ने ये बोला, इस जगह का ये डॉक्टर है, एक तथ्य के साथ आपने बोला है। क्योंकि वैज्ञानिक प्रवेश में हमने जाना है इस सनातन मर्यादा जो खो गई है, जिसके बारे में आधुनिक संस्कृति ने, आधुनिक सभ्यता ने उसे लपेट लिया है। उस आलोक को पुनः जागरण देने के लिए, उसका जीर्णोद्धार करने के लिए ये जो रहस्य का आलोक है, ये प्रभु की कृपा से मिल रहा है। कमलेश सैनी, आ जाइए आगे। चलो
तब तक दूसरे सुनाएंगे, आप बैठे। जब भी कोई, आप बोले बेटे। परम पूज्य गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ। एक बहुत ही छोटा बच्चा है ये, इसको आप यहाँ ज़रा सबको सामने दिखा दीजिए। ये बहुत ही छोटा बच्चा है, 1-2 साल का बच्चा है। ये गुम हो गया है, अपने माता पिता या जिनके साथ भी आए हैं उनसे बिछुड़ गया है। बच्चा नहीं गुम हो गया, माता पिता गुम हो गए। माता पिता गुम हो गए। माता पिता, तो मैं बच्चे को भेज दूँ? बच्चे बेटे जाके अपने माता पिता को ढूंढ लेना प्लीज़। ओके, माता पिता आए और इस जिनका भी बच्चे को बच्चा है, और इस वो बच्चे आकर को ले लेकर जाएं और आगे से अपने बच्चे का ख्याल रखा करें। आपसे ये विनती है। हाँ बहन जी, अपना अनुभव सुनाएं आप। नमो नारायण। मेरा नाम निर्मला, मैं मेरठ कैंट से आई हूँ। अभी जो शिमला में समागम हुआ है, तो समागम के दूसरे दिन ही हमारा 12 साल का बेटा है, उसको जो माता बोलते हैं, पूरे शरीर में उसके बहुत ज़्यादा दाने हो गए, चेहरे पे, शरीर पे, सिर में, पाँव में। तो हम सोच रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं इसका बहुत परहेज होता है, तो हम रास्ते में आए, अब क्या करेंगे। बुखार हो गया उसको, जैसे विशेष कृपा थी, उस दिन उसको बहुत ज़्यादा बुखार था, पूरे शरीर में खुजली हो रही थी, मतलब इतनी गर्मी महसूस कर रहा था कि हमें पता नहीं लग रहा था कि हम इस बच्चे को घर में लेकर कैसे जाएंगे, रास्ते में पता नहीं क्या होगा। लेकिन मान गुरुदेव जी से प्रार्थना की कि प्रभु अब आप ही जानो, हम कुछ नहीं जानते कि अब इसका क्या इलाज है, क्या नहीं है, क्या परहेज है, हमें कुछ भी नहीं पता। फिर हम जैसे घर में आ गए विशेष कृपा के बाद, तो दूसरे दिन ही मतलब उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो हम जैसे पाठ में बैठ रहे थे, तो प्रभु की कृपा से, गुरुदेव की जी के आशीर्वाद से हमें ऐसे गुरुदेव जी की आज्ञा हुई। हम पाठ करते करते ही बेटे को बोला कि आप बैठ जाइए बेटे, और फिर जो गुरुदेव जी का आमंत्रित जल है उसको अपने पूरे शरीर में लगा लीजिए, तो गुरुदेव कृपा करेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मतलब उसने पूरे शरीर को ऐसे नहा लिया, पूरे अच्छी तरह से उसने पूरे जल को पूरे शरीर में डाल लिया, और मतलब उसी समय से जो भी उसके खुजली वगैरह हो थी, इतनी जलन हो रही थी शरीर में, उसी समय से बिल्कुल खत्म होगी। और जो दाने उसके इतने ज्यादा निकल रहे थे, बिल्कुल वो सारे बैठ गए। जबकि हमने सुना है जो माता जो निकलती हैं, कम से कम हमें भी बचपन में निकली हुई है, 15-20 दिन तक तो हमें बुखार रहा था, और इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई थी कि कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, इतनी मतलब कमजोरी शरीर में आ गई थी। कम से कम 1 महीना चारपाई पर लगाया था। लेकिन इन बीज मंत्रों की कृपा से, प्रभु की कृपा से, गुरुवर के आशीर्वाद से हमें 2 दिन में ही वो बच्चा बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गया। हमें इतनी हैरानगी हुई कि वाह प्रभु, तेरी कृपा का बहुत बड़ा आनंद है। नमो नारायण। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि चरण वंदना, पूरी साध संगत को चरण वंदना। आप सभी मेरे को देख रहे हैं, मैं 19 सालों से, जिस दिन से मेरी शादी हुई थी, मैं इतना बीमार थी कि आप सोच भी नहीं सकते कि अगर मेरे घर में कोई आता था तो मुझे परेशानी होती थी कि ये आएगा और मुझे 1 गिलास इसको पानी देना पड़ेगा। मेरी कमर में, हाथ पैरों में इतनी बीमारियां थी कि मैंने कोई डॉक्टर पानीपत में नहीं छोड़ा, कोई दिल्ली में नहीं छोड़ा, जो जहाँ पर बताता था मेरे पति मुझे वहीं लेकर जाते थे, लेकिन मेरी बीमारी का किसी डॉक्टर को पता नहीं लगा। मैंने 2006 में गुड़गांव में बीज मंत्र लिए, और वो बीज मंत्र मैं कभी करती थी और कभी नहीं, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और मुझे मनचाही नौकरी मिल गई, सेकंडों में, क्षणों में मिल गई। जिसकी मैंने कामना की थी वो मेरे सारे काम पूरे हो गए। और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग आते हैं, जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रार्थना नहीं सभी करनी काम आपने, ऐसे कोई भी ही प्रार्थना नहीं करना, अपना अनुभव बताना है। और जो आपने बताया कि पानीपत में इतने डॉक्टर, दिल्ली में इतने डॉक्टर, वो आपने एक नाम लेना है कि ये डॉक्टर फलां जगह, ये डॉक्टर फलां जगह, ऐसा एक पूरे प्रमाण के साथ आपने बोलना है उसको। गुरुदेव, पानीपत में डॉक्टर रविंद्रा हैं, छोटे मोटे क्लिनिक हैं, और बहुत से तंत्र मंत्र जिसने मुझे जहाँ बताया, मुझे याद भी नहीं है कि मैं कितने पंडितों के, ज्योतिषियों के और तंत्रियों के पास गई हूँ, लेकिन मेरी बीमारी का कोई समाधान ना कर सका।
कोई ये भी ना बता सका कि आपको फलां बीमारी है। कभी दांतों में, कभी सिर में, घर से बीमारी के लिए चलती थी, रास्ते में ठीक, वापस मुड़ती, फिर मैं बीमार हो जाती थी। लेकिन आज आपके सामने खड़ी हूँ मैं, जो कि मैं बिल्कुल खड़े होने में इतनी असमर्थ थी, चलने में मतलब मुझे लगता था कि पूरा दिन मेरे शरीर को कोई दबाता रहे और खिलाता रहे। डॉक्टरों के मुझे नाम भी याद नहीं है, इतने डॉक्टरों के पास मैं घूमी हूँ। नमो नारायण। नमो नारायण। गुरुजी, मेरे पेट में बहुत दर्द था। मैं नागपुर में थी। मैंने एयरफोर्स के डॉक्टरों से बहुत इलाज करवाया पर कुछ भी पता नहीं चला। मेरे सभी टेस्ट हुए गुरुजी। फिर मैं बाहर भी डॉक्टरों के पास गई पर मेरा कुछ भी पता नहीं चला। डॉक्टर साहब, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि गुरुजी आते हैं टीवी पे, उनके सामने बैठ जाना। उन्होंने भी बीज मंत्र का पाठ किया। गुरुजी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमो नारायण। नमो नारायण। गुरुजी, मैं इंद्री से आई हूँ, गांव से। मेरे भैया का 20 साल का लड़का गुजर गया था। उसके बाद भगवान ने अब 3 साल बाद गुरुजी ने कृपा की कि उसके पास लड़का हो गया। वो 45 साल की उम्र में है और प्रभु की कृपा से उनके पास एक लड़के ने जन्म लिया। प्रभु जी उसकी ज़िंदगी देना, उनके वो करना। और गुरुजी, हमारी शरीर से बहुत ही कष्ट लगे हुए हैं, इनको दूर कर देना। गुरुजी वैसे सब कामनाएं पूरी करता है, लेकिन मैं अपने शरीर से थोड़ी सी दुखी ये हूँ। जो आलोक है वो जो व्यक्तिगत है समस्याओं का वो कल देंगे। आज केवल भावना से नहीं, अनुभव बताने हैं कि ये मेरे को रोग था, ये मेरा नाम है, यहाँ मैं रहती हूँ, ये मैंने चिकित्सा की, ये मैंने इससे इलाज कराया। प्रार्थना नहीं करनी, व्यक्तिगत वार्तालाप वो कल उस आलोक में जाएंगे। आज वैज्ञानिक प्रवेश के लिए हम बैठे हैं कि क्या इन बीज मंत्रों से, पाठ से कुछ लाभ होता है या ऐसी कोई पखंड है ये, या ऐसे कोई झूठ है, ऐसे कोई भगवान नारायण के, शिव के, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से, पाठ से, पूजा से, श्री गुरु ग्रंथ साहब से, पाठ से क्या इससे लाभ होता है, ये प्रवेश की ओर बता रहे हैं जो आपको दिए गए हैं। आदरणीय गुरु जी के चरण में साक्षात प्रणाम, गुरु माता जी के चरणों में प्रणाम। मैं आज ही शिमला से आया हूँ। मैं शाहबाद पहुँच गया, मुझे मालूम नहीं था कि लाडवा कहाँ पे है। मैं शिमला से आया हूँ, मेरा नाम संजय कुमार धूपर है। आखिर मैं यहाँ पहुँच गया, अभी पहुँचा ही हूँ, 2 मिनट हुए हैं। ये गुरुदेव की इतनी बड़ी कृपा है, मैं शिमला से अभी पहुँचा हूँ। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी, मेरे पेट में इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं कोई भी चीज़ खाता, कुछ भी। मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरे साथ हलवाई शॉप है। एक मैं मटर का दाना भी उठा के खाता तो मेरे यहाँ आग लगती। उससे पहले मुझे ब्लड प्रेशर था, मैं उसका अनुभव पहले मैं बता चुका हूँ। वो बिल्कुल ठीक है, अभी कोई समस्या नहीं है गुरुदेव की कृपा से। और एक दिन अचानक, अभी 6-7 महीने हो गए हैं, मेरे पेट में इतनी दर्द थी, रात को सपने में मेरा बाथरूम हो गया। इसमें कई लोग यहाँ पे बैठे हैं, शर्माते हैं इस चीज़ को बोलने में। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी शर्माए नहीं, खुद के गुरु जी के आशीर्वाद से जो आपका अनुभव यहाँ पे बताएं। मेरा बाथरूम हो गया। उस दिन ऐसा हुआ, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ सपने में, और रियलिटी में हुआ है वो। उसके वो सुबह और आज सुबह मैं जो कुछ भी खाता हूँ, मेरा सब कुछ हजम हो जाता है, कोई समस्या नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुझे कई बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं इतना नमक मत खाया कर, ब्लड प्रेशर। उनको मालूम है ठीक है भी ये उनकी कृपा से, लेकिन उनको फिर भी संदेह है। तो मैं बोलता हूँ जिस भी लोगों को कोई ऐसा अनुभव होता है, उसके पेरेंट को उनमें संदेह नहीं करना चाहिए कि हमारा बच्चा सच बोलता है या झूठ बोलता है। तो गुरुदेव के चरणों में बार बार नमन। गुरुदेव सब पे कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम कुसुम चंडोक है। मैं ये अनुभव अपनी बेटी के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी का नाम वंशिका चंडोक है, जो करनाल में सेंट थेरेसास कॉन्वेंट स्कूल 4th B में पढ़ती है।
मेरी बेटी के स्कूल में डांस के लिए कंपटीशन के लिए फॉर्म आया था और मैंने वो फॉर्म भरा, लेकिन वो क्लासिकल डांस मेरी बेटी को बिल्कुल नहीं आता था। और आप सच मानिए कि मैंने क्लासिकल के लिए ही उसका फॉर्म भर दिया। अब जिस दिन उसका कंपटीशन था पिछले महीने की 24 तारीख को, तो मुझे तो मन में थोड़ी घबराहट तो हो रही थी कि मैंने अपनी बेटी को क्लासिकल के लिए चूज़ कर लिया है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरे मन में ये आया कि मैं इसके मन में गुरुदेव का लॉकेट डाल दूं गले में, पर उस टाइम मेरे पास लॉकेट भी नहीं था। तो मैंने बड़ी बेटी के गले से लॉकेट उतार के उसके गले में डाल दिया। और जब वो डांस करने के लिए स्टेज पर गई तो मैं मन ही मन 20 मंत्रों का पाठ करती रही। और आप सच मानिए 1 तारीख को चंडीगढ़ मैंने जब फ़ोन करके पूछा तो मेरी बेटी अपने एज ग्रुप में से अच्छे मार्क्स लेकर सिलेक्ट हो गई है और सेकंड राउंड में अब जाने वाली है। तो गुरुदेव आप सेकंड राउंड में भी ऐसी ही कृपा उस पर बना कर रखें। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव जी अभी जो लोग, चलो आप बोलें, बाकी फिर मैं बाद में बताऊंगा। गुरुदेव जी ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਮੈਂ ਹਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਸੇਠੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਕੱਲ 300 ਸਾਲਾ ਜਾਗਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗਈ ਤਾਂ ਚਟਾਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਸੀ। नमो नारायण। गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में प्रणाम, सभी साध संगत के चरणों में प्रणाम। मेरा नाम अजय ऋषि, मैं अम्बाला कैंट से हूँ। मेरा अनुभव यह है, मैं पंचकूला समागम पे था जिस समय, तो मुझे पता चला मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो कि डॉक्टर अम्बाला में हैं नीरज कालड़ा। उन्होंने बताया कि इनका हार्ट सिर्फ 25% ये काम कर रहा है, आप इनको चंडीगढ़ ले जाइए। तो समागम जब समाप्त हुआ तो मुझे भाई ने फिर फ़ोन किया कि गुरुदेव के चरणों में आप प्रार्थना रखो कि गुरुदेव कृपा करें। मैंने चुटानी जी से प्रार्थना की कि गुरुदेव से मुझे आशीर्वाद दिलाओ कि गुरुदेव कृपा करें। मैंने चुटानी जी से जब प्रार्थना की तो चुटानी जी ने मुझे बताया कि गुरुदेव ने कहा है आप पाठ करिए, प्रभु कृपा करेंगे। मैंने घर पे जाकर पाठ करना शुरू कर दिया और मेरे परिवार ने भी पाठ करना शुरू किया, जो गुरुदेव ने हमें बीज मंत्र दे रखे हैं। और जब अगले दिन हम फादर साहब को चंडीगढ़ लेकर गए तो उस डॉक्टर ने भी कहा कि ये बहुत सीरियस हैं, प्रभु कृपा कर सकता है। मैं फिर भी परेशान हुआ और मायूस होकर आ गया। घर वालों को बोला ठीक है, गुरुदेव ने बोला पाठ करो, पाठ करते रहें। और मेरे पिताजी की ये हालत थी कि वो तड़फ रहे थे, जैसे मछली को हम बाहर निकाल देते हैं वो उनका हाल था। सांस नहीं ले सकते थे, ना गाड़ी में बैठ सकते थे, ना उतर सकते थे। तो गुरुदेव ने कहा था कि मैं मोड़ी जो धाम बना है हमारा शक्तिपीठ, जो भी यहाँ प्रणाम करने आएगा उसको कृपा अवश्य मिलेगी। मैंने हर रोज़ पिताजी को वहाँ ले जाना और गाड़ी से उतारना, कुर्सी रख देनी, 2-3 कुर्सियाँ रख देनी कि एक कदम चलें और मंदिर पर तक पहुँचें।
गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई, कुछ ही दिनों में 15 या 20 दिन लगे होंगे मुश्किल से, गुरुदेव की ऐसी कृपा थी कि मेरे पिताजी आराम से चलने लगे और उस पूरे धाम का चक्कर लगाने लगे, जो कि कम से कम 1 किलोमीटर की उसकी परिक्रमा है। वो सब गुरुदेव के जो आशीर्वाद है उससे और बीज मंत्रों की कृपा से है। नमो नारायण।